जून से पैसे पड़े हैं, जून से हमारी मैच्योरिटी पड़ी है। रो एक दिन मैं सुबह से मुझे बुखार आ रखा था, सुबह से मैं बैठ रही थी, शाम को मैं 5 बजे बिना खाए न पानी पिया मैंने न कुछ, बिना खाए गए। मैडम ने अपनी टीम वालों को 50,000 एक को दिया, 50 एक को, मुझे खाली हाथ लौटा दिया। 2 दिन लगातार सुबह से शाम तक बैठी रही मैं, और उसने मेरे को पैसे दिए नहीं। मुझे कल आना परसों आना, कल आना परसों, हमें पैसे उसके बाद अभी आपने इंदु मैडम से मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? मिलने की हमें मैं बिल्कुल मैच्योरिटी तो देती नहीं थी। टीम वाले अगर तू रिन्यूअल लाएगी तो ले जा लेना, रिन्यूअल नहीं लाएगी तो नहीं देंगे। अभी तो मैम अरे एक बार मनीषा भंडारी, मनीषा ने भी दिए मुझे, तो मनीषा के साथ भी लड़ने लगी कि तूने उसको क्यों दिए, तूने नहीं देना था उसको, कि वो देगी तेरे को मैच्योरिटी कि मैं दूंगी तुझे मैच्योरिटी, तूने उसको देना ही नहीं। एक ऑडियो में मैम कह रही थी कि मैं अपने कस्टमर से मिल रही हूँ, उनसे बात कर रही हूँ, तो क्या आप किसी से भी नहीं मिल रही है, किसी से नहीं मिल रही है। और यहाँ तक इन्होंने कमेटी करी ब्रांच में, कमेटी के पैसे भी नहीं दे रखे इन्होंने, सब ने पैसे लगाए, मेरे 50,000 रुपए वहाँ। मैं रो के परेशान हो गई इनसे। कमेटी मतलब कमेटी भी कर रखी इन्होंने ब्रांच में। कमेटी क्या होता है? कमेटी इन्होंने 1000 की, किसी ने 1000 की, किसी ने 2000 की, मेरे 3,000 की मंथली जाती थी। किसी ने कमेटी मतलब LOC से अलग थी वो? LOC तो कंपनी हो गई। अरे ये कमेटी दूसरी होती है। कमेटी किसके यहाँ थी आपकी? ये ब्रांच इंदु मैडम के पास, ये वही ममता हो गई और उर्मिला मैडम, वो 3 है ये। और लोग नहीं, आप अच्छे से बताइए, अगर ये LUCC में काम ना, ये अलग था, इन्होंने कमेटी अलग खोली ब्रांच में। ये LUCC के ऑफिस में बैठ के कमेटी ऋषिकेश ब्रांच में करते थे, कमेटी करते थे इन्होंने। मैं बोल के थक गई हूँ, आज कितने महीने हो गए, इन्होंने मेरे 1 रुपया लोगों ने सबने उठा के मेरे पैसे फंस रहे। आप ये बताइए कि कमेटी का आपको कोई अदर इंटरेस्ट देते थे क्या? अभी कुछ दिया ही नहीं उन्होंने, कहाँ से दिया इंटरेस्ट लोगों ने? तो इन्होंने भी उठा रखे हैं, किसी ने वापिस नहीं किया ना। वो बोलती है परसों से मुझे, मैंने वहाँ जब धरना था, मैंने कहा मैडम मेरे को, वो कह रही थी मुझे कि मैंने आज तक मैं चुप थी कि मैं फाड़ दूंगी, तू क्या करेगी, मैं रजिस्टर फाड़ दूंगी, क्या करेगी तू मेरा? इंदु मैडम ने बोला मुझे, अब मैं क्या करूँ? मेरे 50,000 है, 50,000 फंसे हुए हैं। कमेटी के कोई पैसे देने के लिए कोई कागज कुछ नहीं है मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी आत्मा जानती है ना, मेरे पास उनके पैसे, जो नहीं देगा उनका तो मैं बोले सत्यानाश हो जाएगा। बस चलो अल्लाह के पैसे हम बोले कि वहाँ है, चलो कोई बात। कमेटी के पैसे इन लोगों ने खुद उठा रखे, कई लोग यहाँ पे भी होंगे उठा रखे, लेकिन देने के नाम पे वो देते नहीं है पैसे। और ऑफिस में जाके इन्होंने चुपचाप कमेटी अपने सारे टीम वालों को दे के अपने आप बोल दिया कि हमने उठा रखे। ममता भी बोलती कि मेरा हिसाब हो रखा है, मैं क्यों दूं? इंदु कह रही कि मैं क्यों दूं, मेरा हिसाब हो रखा, मैं क्यों, कौन देगा? रजिस्टर उनके पास है, पैसे किसके हाथ में इंदु के पकड़ाए? पास रजिस्टर है, इंदु मैडम के पास रजिस्टर है। आप किसको देते थे पैसे? इंदु मैडम को, इंदु मैडम के ऑफिस में मेरे हैं 50,000 रुपए कमेटी, इनकी भी है कमेटी, इनकी भी है। आपको मिल गए थे पैसा? इन्होंने तो उठा रखे। बोल दो बहन को बोलने दो। जी मैं तो मुझे बहुत आफत आ रही है। जी उसमें हम 20-25 लोग थे। 25 नहीं 85,000 मंथली जाती थी। सुनो एक बार उनको भी बोलने दो। मैं बोल रही हूँ ज्यादा जानती हूँ। जी बोलो। 20-25 लोग थे, हमने आपस में मिलकर कमेटी कर दी थी। उसमें हमने आपस में मिलकर कमेटी कर दी थी और कुछ लोगों ने उठा रखा था, मैंने भी उठा रखा था और मेरे कम से कम 23,000 रह गया है। तो मैडम मुझे कह रही कि तू भर। मैंने कहा भाई मैं अकेले थोड़ी ना भरूंगी, कमेटी सबकी है तो सबको पैसे मिला के देना चाहिए, तब कमेटी जो इनका हिस्सा बनता है ये उठाएंगे और जिनका बनता है वो उठाएंगे। ब्याज भी भर रखा लोगों ने, वो ब्याज रजिस्टर मैडम के पास है, रजिस्टर अगर हमारे हाथ में आ जाए तो हम इकट्ठा करें, फिर सबका पैसा इकट्ठा करके फिर जिनका है रुका हुआ वो अपना क्लियर कर देंगे। मैंने तो खुद बोली नहीं, 50,000 से मेरी मतलब आज ये पैसे देने के बजाय धमका भी हो रहे हैं लोगों ने। सबसे बड़ी है कि धमका रहे हैं लोगों को। लोगों की सिंपैथी नहीं कि लोगों के साथ चलना चाहिए और लोगों को अब धमका रहे हैं तो हम क्या करेंगे? मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि इनके पीछे इतना बड़ा हाथ किसका है जो इनका इतना मतलब भारी मन हो गया है। ये किसी को कुछ भी बोल रहे हैं। आज इन्होंने हमको इसका, मैं तो चुप रहती हूँ, मैंने कहा चुप हो जाओ। हम कहीं के लायक नहीं रहे, ना कमाए के जा सकते, हम ना ससुराल जा सकते, ना रिश्तेदारी में जा सकते, ना अड़ोस पड़ोस में किसी से बात कर सकते हैं। इतनी बुरे तरह से फंसा रखा है इन लोगों ने हमें, इतने कुएं में डाल रखे हैं हमें। और इन्होंने आज हमको भीख मांगा है, तेरे को कौन कहाँ जाएगा? मैंने घर के इन्होंने उस समय जब इन्होंने काम करवाया थोड़ा मतलब बहन बोलेगा। जी मैं ये बोलना चाह रही हूँ कमेटी में हम जितने भी हैं मैडम को सबको बोलना चाहिए। मैडम को सिर्फ नहीं दिखती हूँ, मैडम
यही बोलते हैं कि पैसे दे। मैं तो इसको मैं कहाँ से पैसे भरूँ बताओ? ना सुनो, सबको करना चाहिए ना कभी। किसी को नहीं बोल सकती रही है। है। तुम बोलो तो मैं मेरे पास होना है रजिस्टर। आप इस समय उनके घर गए, आपने बोला उनको? घर नहीं गई, मैंने फोन पे बोला था, मैसेज करा था। तो मैंने कहा कि मैडम रजिस्टर जब तुम्हारे पास है तुम्हें बोलना चाहिए ना लोगों को, कि हमारे बोलने से देंगे लोग, कि तू बोल तेरे को देंगे तो मेरे बोलने से कैसे देंगे? अब देखो जिसके बाद देखो वही तो बोलेगा। LUCC अलग चीज है और वो अलग था। जब हम लोग भी करते कमेटियाँ, वो हमारा अलग हो गया ना, मैटर अलग हो गया। तो उसके पैसे तो ऐसे चलो सोसाइटी भाग गई या कुछ हो गया तो इसके पैसे तो देने चाहिए, नहीं देने चाहिए? किसी के पास नहीं है, कौन देगा? मैंने कहा कौन से क्या मतलब होता है? जब तुमने उठा मतलब कितना बड़ा घोटाला लोगों के साथ, बड़ा कितने बड़ा धोखा कर रखा है इन लोगों ने। कम थोड़ी नहीं होती भैया, आजकल तो 2 रुपए भी नहीं है, 50,000 तो बात अलग है। यहाँ तक मैंने अपने हस्बैंड तक नहीं बता रखा कि ऐसा। अब मेरे जेठ जी 1 महीने से ICU में पड़े हैं। मैं रोज लगी हूँ कि मैडम पैसे दे दे, हाँ उससे बात कर, हाँ इससे बात कर। मैं क्यों करूँगी बात भाई किसी से? पैसे तो तुमने देने हैं ना मुझे। मना कर रही है, वो बोल तो रही है कि मुझे मैं रजिस्टर फाड़ दूंगी, तू क्या करेगी मेरा? अब बताओ मैं क्या करूँ? मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं है। मैं तो डर के मारे इनके पास भी नहीं बता रही हूँ। लेकिन मैंने कहा मैं एक दिन तो मैंने बोलना ही है, तब तो पता चल जाएगा सबको ये